शुगर यानी वाइट पॉइजन या सफेद जहर जिसे आप रोजाना धीरे धीरे कंज्यूम कर रहे हैं, ये जुबान पर रखते ही मुंह में मिठास घोल देती है, लेकिन अंदर जाकर ये एक पॉइजन का काम करती हैं। शुगर के अंदर भी एक भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब गुण चीनी में बिल्कुल नहीं होते, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मौजूद होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। डायबिटीज, ओबेसिटी, मोटापा, इन्फ्लामेशन, सूजन जैसी कई प्रॉब्लम्स की जड़ शुगर भी मानी जाती है। शुगर कई छोटी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है, इसलिए डॉक्टर्स शुगर को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। और आज मैं भी आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें आप शुगर की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। तो कौन सी है ये 5 चीजें, इन्हें हमें कैसे लेना है, आइए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी एनर्जी लेवल बूस्ट कर दीजिए, जिससे मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर सहज जोशी एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। शुगर को रिप्लेस करने की एक नहीं 5 चीजें हैं, जिनमें पहली है दोस्तों कोकोनट शुगर। इस नेचुरल स्वीटनर को नारियल के पेड़ पर लगे फूलों से बनाया जाता है, इसलिए ये काफी प्योर और हेल्दी मानी जाती है। इसके फायदों की बात करूं तो कोकोनट शुगर का जो जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो रिफाइंड शुगर के कंपैरिजन में काफी कम होता है। रिफाइंड शुगर का जीआई तकरीबन 60 होता है, लेकिन कोकोनट शुगर का जीआई 50-60 तक मेजर किया गया है। वैसे क्या आप जीआई के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको सिंपल शब्दों में दोस्तों समझा देता हूं। जीआई एक मेजरमेंट की तरह है जो बताता है कि आपका खाना कितने टाइम में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। कोकोनट शुगर का जीआई लो होने का सीधा सा मतलब यही है कि इसे खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम इंक्रीज होगा कंपेयर टू रिफाइंड शुगर। इसलिए कोकोनट शुगर को डायबिटिक पेशेंट और वेट लॉस के लिए काफी अच्छा माना जाता है। कोकोनट शुगर में आयरन, जिंक, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जबकि रिफाइंड शुगर में इनका नंबर 0 होता है, यानी ये रिफाइंड शुगर में नहीं पाए जाते। कोकोनट शुगर में इन्युलिन जैसा एक बेहद खास कंपाउंड भी पाया जाता है। इन्युलिन एक तरह का नेचुरल फाइबर होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्थिर बनाए रखता है और साथ ही ये गट हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। इसलिए अगर आप रिफाइंड शुगर को रिप्लेस कर कोकोनट शुगर लेते हैं तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स दोस्तों मिल सकते हैं। लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इसके भी कुछ नुकसान भी हैं। इस शुगर में मुख्य रूप से फ्रुक्टोज पाया जाता है जो कि फलों में होता है, तो इससे डायबिटीज बढ़ सकती है और वेट भी गेन हो सकता है। इसलिए आप इसे लिमिट में लें, क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये आपके लीवर पर, जिगर पर ज्यादा लोड डाल सकती है। और तो और कोकोनट शुगर में भी उतनी ही कैलोरीज पाई जाती हैं जितनी कि रिफाइंड शुगर में होती हैं। इसलिए वेट लॉस अगर आप कर रही हैं तो इसे अवॉइड करना आपके लिए जरूरी है। कोकोनट शुगर का प्राइस दोस्तों काफ़ी हाई होता है, इसलिए इसे अफोर्ड कर पाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1 किलोग्राम कोकोनट शुगर लगभग 600-700 में मिलती है। इन्हीं सब कॉन्स को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, इसके फायदों को भी नकारा नहीं जा सकता, इसलिए इसे लिमिट में ही ले। डायबिटीज और वेट लॉस के कंडीशन में इसे अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा। नंबर 2, डेट शुगर। डेट शुगर रिफाइंड शुगर के मुकाबले में काफी कम नुकसानदायक होती है, क्योंकि इसे खजूर को सुखाकर बनाया जाता है, यानी जो खजूर सूख जाते हैं ये असल में उन्हीं का पाउडर्ड फॉर्म होता है। इसलिए इस शुगर में आपको खजूर के सारे न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स मिलते हैं। लेकिन ये शुगर रिफाइंड शुगर की तरह हेवीली प्रोसेस्ड नहीं होती। खजूर को B6, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खास मिनरल्स का अच्छा सोर्स माना जाता है। यही मिनरल्स आपकी मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इनसे शरीर काफी हेल्दी भी बना रहता है। डेट शुगर एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होती है, इसलिए इसे खाने से
सूजन वगैरह भी कम हो जाती है और साथ ही ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। डेट शुगर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना। जी हाँ, डेट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 44 से 53, 44 से 53 के बीच होता है, जो कि रिफाइंड शुगर से तो काफी अच्छा है, क्योंकि रिफाइंड शुगर में यही जीआई 60 होता है, जो कि बहुत नुकसानदायक है। इतने सब अच्छे गुणों के बाद भी डायबिटिक पेशेंट के लिए यह डेट शुगर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे लिमिट में ही खाएं। अगला नुकसान इसका यह है कि यह शुगर चाय कॉफी में आसानी से डिसॉल्व नहीं होती। यही वजह है कि अगर आप इसे अपने ड्रिंक में शामिल करना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन खीर, हलवा, स्मूथी, मिठाइयाँ, बेकिंग वगैरह के लिए ये शुगर परफेक्ट है। इससे आपके खाने में नेचुरल स्वीटनेस तो आएगी ही आएगी, साथ ही खजूर में पाए जाने वाले फाइबर्स और न्यूट्रिएंट्स के गुण भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन गुणों को पाने के लिए आपको 1 किलोग्राम शुगर के करीब 1000 रुपए देने होंगे। डेट शुगर दोस्तों काफी कॉस्टली होती है, इसलिए भी इन्हें कई लोग कंज्यूम नहीं कर पाते। अगर आप भी इतनी महंगी डेट शुगर नहीं यूज कर सकते हैं तो मैं इसका आपको दोस्तों सस्ता तरीका भी बता देता हूं, जो कि आपको काफी सस्ता पड़ेगा। आप मार्केट से सूखे छुआरे ले आइए और फिर इनकी गुठली निकालकर इन्हें मिक्सर में पीस लीजिए। बारीक पाउडर करने के बाद इसे आप स्ट्रेन कीजिए, छान लीजिए और बन गई ये आपकी डेट शुगर। मार्केट के मुकाबले में आपको काफी ये सस्ती पड़ेगी और फायदा भी बराबर का मिलेगा। तीसरे नंबर पर है दोस्तों मीठी तुलसी। नेक्स्ट स्टीविया, जिसे आम बोलचाल में मीठी तुलसी कहा जाता है। यह शुगर भी काफी बेनिफिशियल मानी जाती है, वो भी खास उन लोगों के लिए जो ब्लड शुगर लेवल को स्थिर बनाए रखना चाहते हैं, कैलोरीज को कम से कम करना चाहते हैं। स्टीविया में बिल्कुल भी कैलोरीज की क्वांटिटी नहीं होती। इस शुगर को स्टीविया पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। इसमें आपको मिठास तो मिलेगी लेकिन कैलोरीज रहित, इसलिए स्टीविया को डायबिटीज पेशेंट और वेट लॉस के केस में एक अच्छे समाधान के रूप में देखा जाता है। स्टीविया में शुगर से भी ज्यादा मिठास होती है, वो भी 10-20 गुना नहीं बल्कि 200-300 टाइम ज्यादा, इसलिए इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ही कंज्यूम की जाती है और आप भी इसे लिमिट में ही इसका यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसको लेते वक्त आपको कुछ बातें का विशेष याद रखनी पड़ेंगी। हो सकता है कि आपको इसका टेस्ट पसंद न आए, क्योंकि ये हल्की कड़वी सी होती है। शुरुआती टाइम पीरियड में तो आपको ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर इसकी अगर आप इसको रेगुलर यूज करेंगे, पिएंगे तो इसकी आपको आदत लग जाती है। लेकिन कुछ लोगों को लॉन्ग टाइम बाद भी इसकी आदत नहीं बढ़ पाती, इसलिए लोग मार्केट में मिलने वाले स्टीविया प्रोडक्ट्स को यूज करने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दोस्तों प्रोसेस्ड होते हैं। इनमें आर्टिफिशियल एडिटिव्स भी शामिल कर दिए जाते हैं, जिससे इसका नेचुरल नेचर बेनिफिट कम हो जाता है। इसलिए प्रोडक्ट को देख कर लें कि वो प्योर लीफ से बना हो और हेवीली प्रोसेस्ड ना हो। स्टीविया एक बहुत अच्छा सल्यूशन है जिसे आप अपने वजन को आसानी से कम कर सकते हैं। और तो और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और स्वीटनर की तलाश में हैं तो स्टीविया आपके लिए काफी सही है। लेकिन ध्यान रहे, अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, यानी इसे भी आप लिमिट में ही कंज्यूम करें। नंबर 4 पर है जैगरी। जैगरी यानी गुड़, और गुड़ की शक्कर जो भारत में ज्यादा यूज की जाती है। ये एक ट्रेडिशनल शुगर है जो शुगर केन यानी गन्ने की मदद से बनाई जाती है। ये रिफाइंड शुगर से भी बहुत कम प्रोसेस्ड होती है, इसलिए गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे कई मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जिन्हें रिफाइंड शुगर में ढूंढ पाना कचरे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर जैसा है। गुड़ सर्दी में लोग ज्यादा खाते हैं, क्योंकि इसका प्लस पॉइंट यह है कि यह शरीर में गर्माहट पैदा करता है। गुड़ को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खास एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को
बूस्ट करने में काफी हेल्प करते हैं। लेकिन गुड़ के कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे इसमें भी सुक्रोज पाया जाता है जो कि रिफाइंड शुगर जितनी क्वांटिटी में ही मौजूद होता है। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ को सीमित मात्रा में ही आप लोग कंज्यूम करें। अगर आपने ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया तो ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा बना रहता है। वहीं कैलोरीज के मामले में भी ये रिफाइंड शुगर को टक्कर देता है, यानी जितनी कैलोरी कंटेंट रिफाइंड शुगर में होती है उतनी ही गुड़ में भी होती है। इसलिए वेट लॉस और डायबिटिक कंडीशन में इसे आप नहीं लीजिए। हालांकि गुड़ लेते वक्त ध्यान रहे कि गुड़ डार्क कलर वाला हो, जिसका रंग थोड़ा गाढ़ा हो, क्योंकि जितना डार्क कलर होगा ये उतना ही कम प्रोसेस्ड होगा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में होंगे। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 5वें नंबर पर है दोस्तों मिश्री। मिश्री भी गन्ने से ही बनाई जाती है, लेकिन ये रिफाइंड शुगर से कम प्रोसेस्ड होती है। इसलिए मिश्री कई गुणों से भरपूर होती है। डाइजेशन और सोर थ्रोट के लिए मिश्री बेस्ट मानी जाती है। मिश्री का नेचर काफी ठंडा होता है। जिस तरह गुड़ शरीर में गर्मी पैदा करता है, इसके उलट मिश्री शरीर को ठंडक पहुंचाती है। यही वजह है कि लोग मिश्री को सर्दी में ना यूज कर गर्मियों में खाना पसंद करते हैं। जब भी मिश्री लें तो हमेशा धागे वाली ही खरीदें। कुछ मिश्री क्रिस्टल फॉर्म में भी आती है, लेकिन वो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि टेबल शुगर और इस वाली मिश्री में कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मिश्री की कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। मिश्री को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इससे ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है। वेट गेन करने में भी ये काम आ सकती है। हालांकि अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कम से कम क्वांटिटी में ही करें। डेली ये ज्यादा मात्रा में यूज आप ना करें, क्योंकि ये भी शुगर की तरह ही है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह ये पांचों ऑप्शन शुगर से कई गुना बेहतर हैं, लेकिन इन्हें लिमिट में ही लेना अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर, साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।